स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। आज की इस वीडियो में हम आपका जो पाठ कैमरे में बंद अपाहिज है उसके हम अभ्यास प्रश्न को उत्तर के साथ जानेंगे और उससे जुड़ी हुई बातों को भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इनका क्या औचित्य है, ये पहला प्रश्न है। औचित्य का मतलब होता है उचित होना, तर्क संगत होना। ठीक, तो जो कविता पढ़ते समय कविता के बीच बीच में कोष्टक बना दिया गया और उसमें लिखा गया है क्या जरूरत है, तो कोष्टक का प्रयोग ही हम इसलिए करते हैं जिससे कि उससे जुड़ी हुई जो बात है उसको और अच्छे से हम बता सकें। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपकी समझ से इनका क्या औचित्य है। मतलब ये कि जो पंक्तियां कोष्ठक में दी गई हैं उनको यहाँ पर लिखने का क्या भाव रहा होगा, क्या जरूरत है। ठीक, तो उसकी जरूरत यही है कि जो कविता में पंक्तियां आई हैं वो किसी भाव को लेकर के चल रही हैं, क्या भाव हैं उसी भाव को बताने के लिए कोष्टक बना दिया गया है। ठीक है ना। उत्तर इसका होगा, कविता में कवि ने कुछ पंक्तियों को कोष्ठकों में रखा है। इन कोष्ठकों को पढ़कर या समझकर हम पाते हैं कि ये कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। हमने क्या बताया आपसे, कोष्ठक में हम कुछ बातें इसलिए लिखते हैं जिससे कि उससे जुड़ी हुई कि कोई वाक्य हो, कोई कथन हो, उससे जुड़ा हुआ यदि कोई और तर्क है, कोई और जुड़ी बात है तो उसको भी हम सही बता सकें। ठीक, यहाँ पर उदाहरण दे करके बता दिया गया है कि कैमरा मैन के लिए कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो दर्शकों के लिए खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, ये सब इसलिए क्योंकि इन पंक्तियों के मुख्य उद्देश्य को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। ठीक, ये साधारण सा प्रश्न है आपकी पाठ्यपुस्तक का। ठीक है ना, ये भी कह सकता हूं कि थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। ठीक, बाकी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इस कथन का मतलब ये है कि दिखाने का भाव ये है कि हम दया के भाव से लेकर के आए हैं, लेकिन वाकई में दया नहीं दिखाना है, वहां उसका उद्देश्य कुछ और है। और कैमरे में बंद अपाहिज पाठ में आपने पढ़ा उसकी व्याख्या में कि जो कैमरामैन है, जो संचालक है, वो केवल और केवल इसलिए अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया है जिससे कि वह लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसा कमा सके। ठीक है ना, जिससे कि वह लोगों को थोड़ा सा भावुक कर सके। और जब कोई भावुक होता है ना तो भावुक होकर के भाव में आकर के वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है जिससे नहीं जुड़ना चाहता है। ठीक, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, ये प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार करने की बात की गई है। इसका मतलब यहाँ आपको तर्क देना है, बताना है कि कैसे ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता दिखावे के लिए तो समाज के सामने ये है कि हम उस अपाहिज व्यक्ति से दया का भाव रख रहे हैं, लेकिन वाकई में उद्देश्य पैसे कमाना है। तो क्रूरता है उसको जबरदस्ती वहां लाना, उससे ऐसे प्रश्न पूछ लेना जिससे कि वह थोड़ा सा रोने लग जाए, फिर बीच बीच में इशारे करना और तय समय सीमा के अंदर ही प्रश्न पूछना, ये सब बातें। ठीक, तो इसका जिक्र हम करेंगे क्या कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। बिल्कुल, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि किस तरह एक अपाहिज व्यक्ति से बेतुके प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुलाने की कोशिश की जाती है। दया का भाव बिल्कुल नहीं है, दया का भाव केवल दिखावे के लिए है। वाकई में वहां ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे कि वो भावुक होगा, रोने लग जाएगा, तो जो दर्शक हैं वे उनसे तुरंत जुड़ जाएंगे, दया आ जाएगी कि कितना दुखी व्यक्ति है, कितना पीड़ित है, कितना व्यथित है, इसके पास कितना दुख है। इससे लोग जो देखने वाले दर्शक हैं वह
सीधे जुड़ेंगे और जो व्यक्ति उस शो को नहीं देखना चाहता है वह भी रुक जाएगा पूरी बात सुनने के लिए। ठीक, यही बात है। ठीक है ना। अभी हम जो आपको बताए उसका लिखित रूप में यहाँ है आपके सामने। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? व्यंग ये किया है कि यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है उनको शक्तिवान बताया गया है और जो अपाहिज व्यक्ति है उसको दुर्बल बता दिया गया है। ठीक है ना। ये एक प्रकार से व्यंग किया गया है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं, उसके भाव के साथ खेल रहे हैं जो कि वाकई में परेशान व्यक्ति है। आप उस समर्थवान दिखाने का मतलब ये है कि आप सक्षम हैं, लेकिन आप सक्षम होते हुए भी वो कार्य कर रहे हैं जिससे कि उसका हित होने की बजाय आपका हित ज्यादा है, उसके हित कम है। ठीक है। क्या है? हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता को सभी के समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि मीडिया में वह ताकत है कि वह किसी भी भिखारी को राजा और राजा को एक झटके में भिखारी बना देता है। इसका मतलब कैमरे के सामने जब किसी व्यक्ति को लाया जाएगा तो यदि वह अच्छा खासा व्यक्ति है तो उसकी कमियां ला करके उसको गलत साबित कर दिया जाएगा। उसकी जो खामियां है कोई नहीं जानता है। कैमरे के सामने आने से हर कोई डरता है, कैमरे से हर कोई अपने आप को छिपाता है क्योंकि कैमरा वो भी रिकॉर्ड कर लेता है, वहां पर कुछ छिपाया नहीं जा सकता है। ठीक, आगे। दूरदर्शन व मीडिया के लोग अपने आप को बहुत समर्थ शक्तिवान और ताकतवर समझते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक है ना। चैनल के लाभ के लिए संचालक किसी के दुख को भी बेच सकते हैं। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से अच्छा खासा व्यक्ति भी बेचैन हो जाता है। अपंग या कमजोर व्यक्ति जो होता है वह भी रोने लगता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रमों की ये इस व्यावसायिकता पर तीखा व्यंग किया है कि आप केवल और केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से हर उस व्यक्ति को अपने लिए वस्तु समझ लेते हैं जो कि वाकई में पीड़ित व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? बिल्कुल, प्रश्नकर्ता कौन है यहाँ पर? प्रश्नकर्ता कौन है? मीडिया कर्मी ना, जो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, इससे उसका उद्देश्य क्या पूरा होगा? वाकई में जो मीडिया बंधु के वहां पर संचालक के द्वारा निर्देशित पत्रकार महोदय, संवाददाता वहां पर जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वे इस उद्देश्य से नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति वहां लाया गया है जो कि अपाहिज है उसके दुख को लोगों के सामने लाया जाए। वाकई में वे इसलिए लाए हैं जिससे कि उसके दुख को बेच करके पैसा कमाया जाए। हर कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ मीडिया जगत के बंधु ऐसा करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कभी उन्हीं के ऊपर व्यंग किया है और उससे प्रेरित होकर के कविता लिखा है। तो यहाँ उद्देश्य क्या पूरा होगा? उद्देश्य पूरा होगा जब जो वहां आया रहेगा जिसका साक्षात्कार लेना है वो रोएगा, जो वहां पर बैठा है उसके दुख को सुन करके रोने लगेगा, तो दोनों का आपस में दुखी होना तो उससे जुड़ाव ज्यादा होगा। तो जुड़ाव ज्यादा होने की वजह से वो जो शो उनका चल रहा है वो शो पूरा देखा जाएगा और उसकी टीआरपी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को भी देखने के लिए कहा जाएगा। इससे उनके पैसे बढ़ेंगे क्योंकि कार्यक्रम उनका एक प्रकार से बिक जाएगा अच्छे से, और जब कार्यक्रम बिक जाएगा तो ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, कार्यक्रम बिकेगा तो उन्हें पैसा मिलेगा। और ये इसी मुनाफे के उद्देश्य से व्यवसायीकरण कर रहे हैं उनके भावों का, किसके? अपाहिज व्यक्ति का। ठीक, यही उद्देश्य पूरा होगा। क्या है देख लेते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम को रोचक बनाने व दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक ना, दया भाव दिख जाएगा क्योंकि प्रश्नकर्ता तो यही चाहता है कि वह अपाहिज व्यक्ति रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रस्तुत करे ताकि लोगों की सहानुभूति से उससे
अधिक से अधिक व्यावसायिक लाभ हो। व्यावसायिक लाभ होने का मतलब ये है कि ये जो एपिसोड है, जो ये शो है, ये ज्यादा लोगों के द्वारा देखा जाएगा। ज्यादा लोगों के द्वारा देखा जाएगा तो पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक, पॉपुलर हो जाएगा ना भाई। उस अपाहिज व्यक्ति के दुख का प्रदर्शन करके प्रश्नकर्ता दिखाना चाहता है कि उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है जिसमें उन्होंने एक अपंग व्यक्ति के दुख व तकलीफ को हूबहू सभी के सामने प्रस्तुत करके बहुत मार्मिक विषय को सफलतापूर्वक दिखाया, जबकि उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं जो अंडरलाइन कर देता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ जिससे कि आपको नोट करने में थोड़ी सी भी कठिनाई समस्या ना हो। ठीक, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसका मतलब ये है कि वाकई में समय की कीमत की बात नहीं की जा रही है। वे जो मीडिया बंधु के मीडिया जगत के बंधु हैं, उनका जो पत्रकार बंधु हैं, उनका अपना एक समय होता है, तय समय सीमा के अंदर किसी भी एपिसोड को, किसी भी साक्षात्कार को दिखाना होता है। अगला समय उनके लिए मूल्यवान होता है। वे अपने उसी समय के अंदर जितना लाभ कमाना चाहते हैं, जितना लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, वे कर लेते हैं। करना उनका उद्देश्य यही होता है। अगला समय उनके लिए किसी और कार्य के लिए होता है। यही बात है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो व्यक्ति आया है, साक्षात्कार जिसका लिया जा रहा है, वो अपाहिज है, दुखी है, पीड़ित है, लेकिन उसके दुख की कोई कीमत नहीं। इनके अपने समय की कीमत है, और वो समय क्या है? जो इनको मुनाफा दे रहा है। बस यही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, कवि का यह कथन दूरदर्शन के कार्यक्रमों के व्यवसायिक नजरिए को दिखाता है। बिल्कुल, दरअसल पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनका समय पहले ही निर्धारित होता है, और कविता में संचालक भी यह बताने की कोशिश कर रहा है कि दूरदर्शन पर किसी कार्यक्रम को दिखाना समय की दृष्टि से कितना महंगा पड़ता है। एक प्रकार से भी इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि हमने आपकी समस्या को जो हम अपने चैनल पर दिखाए हैं, इससे मेरा फायदा नहीं हुआ है, मेरा नुकसान हुआ, मेरा समय, कीमती समय गया है। जबकि वाकई में कीमती समय जाने के साथ साथ कुछ मुनाफा भी उनका हो रहा है, लेकिन उस मुनाफे की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को किसी के भी हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। वे उसे इसलिए नहीं लाए हैं कि उस पीड़ित व्यक्ति से दुखी हैं, वे इसलिए लाए कि इसके माध्यम से पैसा कमा लेंगे। ठीक, ये इसका उत्तर पूरा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, आप साइड हो जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर जो नीचे वाला है इसको भी थोड़ा सा, नीचे वाला प्रश्न ऊपर करता हूं जिससे कि आपको ये, ठीक, जिससे आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है ना, और मुझे लगता है कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके पूरे हुए, इनका उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है वो आप अगले वीडियो में देखिए, प्लेलिस्ट पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप पाएंगे परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।